लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध का कब्जा, हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को माजी की तरह एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का अहम फैसला। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन कालादम करार दे दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को तमाम मज़ामीन के हवाले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। अदालती फैसले के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन कानूनी वजाहत देने में नाकाम रहा। असेंबली के फ्लोर पे कहता था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, बल्कि बदतमीजी के साथ रिस्पांस किया जाता था। और हम जब पावर में आए, पिछली जो PDM की हुकूमत थी और ये हुकूमत थी, या उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसमें बारहा तकरार के साथ जो है हम ये कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ। PTI कहती थी हम उनसे मुज़ाकरात करें जिनकी कोई औकात नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या हो गया जो PTI मुज़ाकरात पर आमादा हो गई? एक बंदा बता दें जिससे बानी PTI ने ज़िंदगी में वफा की हो, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इनके साथ गुजारी, वो इनके जनाजे में नहीं गए। ये बंदों को इस्तेमाल करते हैं। मैं वार्निंग देता हूँ, इस्तेमाल ना हो जाएं। अवारी होटल में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब के शुरका से खिताब। मुल्क पर पाबंदियों की हिमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं, हम जानते हैं दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की नाम लिए बगैर सियासी जमात पर तनकीद। बोले 9 मई को मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। 9 मई को वो किया गया जो भारतीय फौज भी न कर सकी। तलखियां अपनी जगह, मगर बातचीत जरूर होनी चाहिए। मुल्क दुरुस्त समत में नहीं जा रहा। मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में उलझा हुआ है। इसीलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। जहाँ खराबी होगी वहाँ चुप नहीं रह सकता। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत के जरिए आगे नहीं बढ़ सकता। नई अमेरिकन इंतजामिया को बानी PTI से कोई दिलचस्पी नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक का ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद के यौम शहादत पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासतदानों को मुज़ाकरात से कब्ल गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। हम खुलूसे दिल से मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं। सियासत में कौमी मुफाद मुकद्दम होना चाहिए। 26 नवंबर 2024 के बाद सियासी मुखालफिन के रवैयों में तब्दीली आई। गलतियों को तस्लीम नहीं करना तो अफसोस का इजहार ही कर दो। मज़ीद कहा, शहीद ख्वाजा रफ़ीक बेबाक सियासी रहनुमा थे। आइन के बाद मिसाक जमहूरियत एक मुकद्दस दस्तावेज है। शहर में कब्जा माफिया सरगर्म। LDA की हाउसिंग स्कीमों में पार्क, स्कूल और मसाजिद की अराजी पर कब्जे का इंकिशाफ। पार्क्स के लिए मुख्तस अराजी पर तामीरात कर ली। वज़ीर आला पंजाब का तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। निशानदही के लिए मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, सब्जाजार में सर्वे किया गया। अराजी वागुजार करवाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों में 380 प्लॉटों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। हुसैन चौक गुलबर्ग की ताज़ीन व आराइश का मामला। ताज़ीन व आराइश पर 2 इदारे आमने सामने आ गए। LDA और PHA में नया तनाज़ा शुरू हो गया। सराय के मुताबिक PHA करोड़ों की लागत से हुसैन चौक पर मोनूमेंट तामीर कर रहा। LDA ने तामीराती काम रुकवा दिया। ट्राम मंसूबा हुसैन चौक पर ऐन उसी जगह से गुजरेगा जहां मोनूमेंट तामीर किया जा रहा है। 8 साल बाद हजारों डिस्ट्रिक्ट टीचर्स एजुकेटर्स के इख्तियारात बहाल करने का फैसला। DTs को बहाल करके ग्रेड 16 देने का ऐलान।
डीटीज स्कूलों में जाकर असातिज़ा को तरबियत फराहम करेंगे। पंजाब भर में डीटीज की तादाद 4560 और लाहौर में 113 है। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की डीटीज को बहाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेरिट पर भर्तियों की हुक्म उदूली। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती, इश्तिहार और दरखास्तें वसूल किए बगैर चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर की भर्ती की गई। खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती पर मुलाजमीन परेशान, महकमा सनत ने इंक्वायरी शुरू कर दी। जाती उम्रा में नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज की शादी की तकरीबात। भारत समेत कई मुल्कों के मेहमान शरीक। बारात में 500, वलीमे में 700 अफराद मधु। वलीमा कल जाती उम्रा में होगा। मेहमानों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बाइज्जत रोजगार, सस्ता और आला सफरी मायार। महकमा ट्रांसपोर्ट ई टैक्सी मंसूबे के लिए तैयार। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों से मीटिंग। कंपनी हुकाम ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और खुसूसियात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने ई टैक्सी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाने पर कंपनियों को सराहा। बिलाल अकबर खान का कहना था, ई टैक्सी सर्विस से रोजगार के बेहतरीन मौके पैदा होंगे, माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी।